हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंजलि चतुर्वेदी एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो ऑफ मॉस्बी की ही वीडियो है मॉस्बी का, जैसे लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन ये सब पढ़ाऊंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें लेवल ऑफ प्रिवेंशन और ये पूछा जाता है कि कौन से टाइप का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, और कहाँ पर कौन सा हेल्थ केयर, पीएचसी कौन सी केयर प्रोवाइड करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, या फिर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल वो कौन सी केयर प्रोवाइड करता है। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। लेवल ऑफ प्रिवेंशन में सबसे पहले आपका आता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर को याद रखो और सब कुछ लगाते जाओ। इंटरवेंशंस एम्ड एट हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोट करनी है हमें, डिजीज़ और डिसेबिलिटी को कम करना है, ये हमारा प्राइमरी एम होता है किसी भी प्राइमरी सेंटर पर। ठीक है, जैसे कि टीबी को कम करना है, डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, डेंगू के बारे में भी बताया जाता है, वहाँ पे डेंगू के बारे में बताया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल्स ही इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी प्रिवेंशन में सबसे पहले आता है फॉलोइंग अ हार्ट हेल्दी डाइट। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ा नहीं है अभी, हमने देखा कि बहुत टाइम से लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हमने क्या कहा, लोगों से क्या कहना शुरू करा कि आजकल बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़कर आ रहा है सबका, हार्ट डिजीज़ के केशन, हार्ट फेलियर के केशन बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम कोविड के टाइम पे देख ही रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग हार्ट अटैक से जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लाइफस्टाइल ही सबका बेकार हो चुका है, बर्गर पिज़्ज़ा इन सब पे हम जिंदा रहते हैं। हमारे वाली जनरेशन जो आने वाली है शायद वो ज़्यादातर हार्ट अटैक से जाए, क्योंकि ऑयल कैसा यूज़ हो रहा है किसी को नहीं पता, सब हम वही खा रहे हैं। दूसरा, हमने देखा कि सबको सीओपीडी बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिल्ली में तो पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। हम पहले से ही बोल दिया कि नहीं यार स्मोक नहीं करना। ठीक है, हमने देखा कि लोगों को मिजल्स ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमने अपने को पहले से ही इम्यूनाइज्ड कर दिया, बच्चों को बीसीजी के इंजेक्शंस लगवा दिए, मिजल्स के इंजेक्शंस लगवा दिए। हमें पता चला कि लोगों को ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमने ओबेसिटी के लिए आइडल वेट रखना शुरू कर दिया। हमें लगा कि हमें कोई बीमारी ना हो, तो हमने एक्सरसाइज करनी भी शुरू कर दी। तो ये सब जितने भी हैं ये आपको क्वेश्चन में दे दिए जाएंगे, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शरी प्रिवेंशन, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो डिजीज नहीं हुई है उससे पहले ही हम काम करने लग जाएं, डेट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन। देन सेकेंडरी प्रिवेंशन इज जो हम इंटरवेंशंस लेते हैं। इंटरवेंशंस जैसे कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में जो आता है आपका, वो आता है इंटरवेंशंस डायरेक्टेड एट डायग्नोसिस and prompt interventions prevent extension of diseases and development of complications। डायग्नोसिस, डायरेक्टेड एट डायग्नोसिस की डायग्नोस हो गया कि आज आपको भाई वो डायग्नोस बनाया कि आपको ब्रेथलेसनेस हो रहा था, और आपका चेस्ट एक्सरे कराया, उसमें हमने जो भी फाइंडिंग्स मिली उसके बेसिस पे हमने बताया कि आपको तो भाई सीओपीडी है, या फिर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है, हार्ट ब्लॉकेज है। तो उसके कारण उसके बाद जो हम उसका ट्रीटमेंट या फिर इंटरवेंशंस करेंगे, डेट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन। या फिर हमें पता चला टीबी है और हमने पेशेंट का एटीटी शुरू करवा दिया, डेट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन। एग्जाम्पल क्या है, परफॉर्मिंग मंथली सेल्फ ब्रेस्ट एंड टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक है, कि अब हमें पता चला कि भाई ये भी हो सकता है, ठीक है, या हम रूटीन चेकअप कराने चले गए, स्क्रीनिंग टेस्ट कराने लग गए कि हमें भाई सीओपीडी भी हो सकता है, और हमारे तो सिम्टम्स भी वही आ रहे हैं, डायग्नोसिस भी वही आ रहा है, तो हम क्या करने लग गए, हमने क्या करवाया, स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने लग गए, एक चेस्ट एक्सरे करा के देख लेते हैं, या फिर हम ब्रेस्ट कैंसर का देख लेते हैं कि हमारी फैमिली में हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की और सब कुछ ऐसा ही हो रहा है, कॉम्प्लिकेशंस भी आ रहे हैं, मेरे को तो लिम्फ नोड भी फील हो रही हैं, स्वेलअप। ठीक है, तो हमने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुरू कर दिया और टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन भी शुरू कर दिया। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हमें लगा कि हमारी फैमिली में हिस्ट्री है और भाई हमें मंसेस भी टाइम से नहीं आ रहे, तो हमने मेमोग्राफी करवा ली, कोलोनोस्कोपी करा ली, जो भी हम टेस्ट करवाते हैं जो भी डिजीज कंडीशन के रिलेटेड है, वो उसे बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। देन आपका आता है टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में आता है इंटरवेंशन डेट मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डिजीजेज, जो मिनिमाइज कर दे लॉन्ग टर्म जो डिजीज चलती आ रही है उसको, डिसेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर दे, इंडिविजुअल का पोटेंशियल, ठीक है, और डिसेबिलिटी को भी होने से रोक दे, जिससे हम रिहेबिलिटेट कर पाएँ पेशेंट को और एंड ऑफ द लाइफ केयर प्रोवाइड कर सके, जैसे कि कैंसर के पेशेंट में पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करते हैं, जैसे भी शांति निकेतन में। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया पेशेंट का, या फिर हेड ट्रॉमा हो चुका है, एडरिंग टू, अब हम उसे क्या करना है, रिहेबिलिटेट करना है आफ्टर ब्रेन अटैक।
सेकंड है कार्डिक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करवाना है, उसको हार्ट अटैक आ चुका है लेकिन हम उसके बाद अब उसको नई चीज़ें सिखा रहे हैं। लर्निंग टू वॉक आफ्टर एम्पुटेशन हो चुका है, हम उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट भी हो चुका है, हम उसे चलना सिखा रहे हैं, तो डेट इज कॉल्ड टर्शरी प्रिवेंशन। पैलिएटिव केयर टू सपोर्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर क्लाइंट एंड फैमिली मेम्बर्स, हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट पेशेंट होता है उससे इक्वल ही इंपॉर्टेंट फैमिली मेम्बर्स होते हैं, क्योंकि जो बिस्तर पे लेटा हुआ है वो तो गो थ्रू हो ही रहा है उस कंडीशन से, लेकिन फैमिली मेम्बर उसका काम भी कर रहे हैं और वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो मेक श्योर कि हम जब भी पेशेंट के से इंटरेक्ट करें तो पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव दोनों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करें, चाहे कितना भी वर्कलोड हो, बट अपना पेशेंस लूज नहीं करने जब भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, बस इतना सोचो। सो थैंक यू गाइज, ये चैप्टर इसी वीडियो से ख़त्म होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों करें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।